हेलो। आज बच्चों शुरू कराते हैं सर्किल से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स। कई तरह की प्रॉब्लम्स मैं आपको करा चुका हूँ। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे समझ में तभी आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप के बन सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे एग्जाम में। तो आज कुछ और प्रॉब्लम्स मैं सर्किल से रिलेटेड करा रहा हूँ। तो पहली प्रॉब्लम है, आप नोट कर लीजिए। पहली प्रॉब्लम है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। नोट करिए, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल concentric with the circle, with the circle, with the circle x square 2x square plus 2y square plus 8x प्लस 10y यानी 10y माइनस 39 इक्वल टू 0, फुल स्टॉप। एंड हैविंग, फुल स्टॉप नहीं, एंड हैविंग इट्स एरिया, its area equal 16 pi square units। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जो एक ऐसा सर्किल, यानी ये सर्किल हमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 39 बराबर 0। इस सर्किल के सेंटर और जो सर्किल हमें निकालना है बच्चों, उस सर्किल के सेंटर दोनों के सेम है, बराबर हैं, ये उसने हमें दे रखा है। और जिस सर्किल को हमें ज्ञात करना है उसका जो क्षेत्रफल है बच्चों, एरिया, वो 16 पाई स्क्वायर यूनिट है। तो आइए कैसे निकालते, मैं इसको मिटा दे रहा हूं ऊपर से। और ये इक्वेशन देखिए हमें लिखी हुई है 2x स्क्वायर, ये हमें लिखी हुई है। और एरिया जो है सर्किल का वो मैं एक तरफ लिख रहा हूं 16 पाई स्क्वायर यूनिट। तो देखिए, ये हमें सर्किल दिया है, वो कह रहा है कि इस सर्किल के जो सेंटर है वो उस सर्किल के सेंटर के ही बराबर है जो कि आपको ज्ञात करना है। तो पहले आप यहां आ जाइए, सॉल्यूशन यहां लिखेंगे आप वी हैव, ये हमने लिख लिया। अब देखो, हमने एक बार आपको बताया है जब हम सर्किल के सेंटर निकालते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जो जनरल इक्वेशन है उसी की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो पहले हम इसको पूरी को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे करके लिख लीजिए, प्लस 4x प्लस 5y और माइनस 39 अपॉन 2 इक्वल टू 0। 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 चौकाट हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 39 अपॉन 2 हो गया। अब आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं, जनरल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, ये लिखा हुआ है। और वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, यानी 2g बराबर 4। तो यहां से हम g की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, 2 आ गई। ऐसे ही 2f बराबर 5, तो यहां से हम f की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 5 अपॉन 2 आ गए। तो अब सेंटर निकाल लीजिए, सेंटर आप जानते हो माइनस g और माइनस f होता है। तो g कितना आया है 2, तो माइनस का 2 और माइनस का 5 अपॉन 2, ये हो गया। ये हमारे सेंटर हो गए। अब हम रेडियस निकाल लें। रेडियस आप जानते हो, हमने मान ली कि a है, तो अब क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर। हमें कितना दिया है 16 पाई,
इसके बराबर ये रख दीजिए 16 पाई। तो पाई से पाई बच्चों कैंसिल हो गया और a बराबर आपको मिलेगा √16 यानी फोर्स यूनिट। अब आप इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकाल लीजिए। आपको रेडियस मिल गई और सेंटर मिल गया। इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल ये क्या होगी? देखिए आप जानते हैं x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है। अब देखिए आप सेंटर आपने कितने निकाले सर्किल के? ये g और h जो है ये h और k हो गए। तो ये x माइनस h करेंगे लेकिन प्लस का हो जाएगा होल स्क्वायर ऐसी y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और भैया बराबर आप इसका स्क्वायर करो तो 16 आ जाएगा। कुछ नहीं, इसको खोल दीजिए। ये आपका खोलेगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25/4 और प्लस 5y इक्वल टू 16। अब आप 4 से एलसीएम लेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब देखिए 4 4 जा 16x ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ आपका देखिए ये तो सब हो गया हमने और 4 5 जा 20y। ठीक, अब ये रह गया। अब ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? प्लस का 4 4 जा 16 और प्लस 25 और इक्वल टू ये 4 नीचे आएगा उधर चला गया 64। देख लीजिए 4 हमारा पूरा एलसीएम हो गया 4x स्क्वायर, ये y मैंने 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16x प्लस 4 5 जा 20y 4 4 जा 16 और 25 ऐसे ही। और जो नीचे 4 आएगा उसको मैंने 10 मल्टीप्लीकेशन कर दिया किससे? 16 से। उधर जाके कितना बना लिया? 64। तो आप अब देखिए इधर, वैसे तो ये यही हो गया, यही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 20y। अब देखिए 25 और 16 कितने हो गए आपके? 41। 6 5 11 एक कैरी हो गया 41 और 64 को इधर ले आइए तो माइनस के कितने बचेंगे? 4 में से 1 या 3 और 6 में से 4 गया तो 23। 41 और 23 64 हो गया है। 3 1 4 तो 6। तो ये आपका बच्चों इक्वेशन ऑफ द सर्किल होगी। इस तरह से आप निकालेंगे। अगर आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी हो तो आप इसको यही छोड़ देना है ना। चलिए आगे हम क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, नोट करिए आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन of a circle passes through the points, passes through the points, through the points। पॉइंट्स हैं बच्चों आपके ये 1, 0, -1, 0 एंड 0, 1। ये है। हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो इन 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। कैसे करेंगे? आइए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप जानते हैं जनरल इक्वेशन है या वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। वी नो दैट ये होती है बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इसको बराबर 0 1 मान। अब उन्होंने ये कहा है कि ये इक्वेशन यहां से पास हो रही है, तो जब ये जो सर्किल हमारा 1 है वो अगर इन तीनों पॉइंट से मिलके पास होगा तो फिर ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो आप यहां लिख दीजिए सिंस 1 passes through the points, यानी इक्वेशन 1 जो है वो हमारी किन किन पॉइंट से पास हो रही है? जो आपके ये लिखे हुए हैं, देखिए ये लिखे हुए हैं थ्रू द पॉइंट्स। ये मैं यहां लिख दे रहा हूं 1, 0, -1, 0 एंड 0, 1।
तो देयरफॉर अब हम इस वन में ये वैल्यूज बच्चों पुट करेंगे, ये वाली देखिए हमने वन में x बराबर 1 पुट कर दिया और y बराबर 0। जब आप x 1 पुट करोगे तो यह 1 मिलेगा, y का तो 0 हो गया, प्लस 2g है, ऐसे ये y 0 हो गया और प्लस c बराबर 0। अगर यहाँ से हम देखें इसको तो ये मिलेगा 2g प्लस c बराबर -1, इसको 2 मान लीजिए। ऐसे ही अब हम रखेंगे -1, 0, तो जब आप -1 यहाँ रखोगे तो ये तो 1 ही मिलेगा और y 0 हो गया, माइनस का 2g और प्लस c बराबर 0। तो यहां से आपको मिलेगा -2g प्लस c बराबर माइनस का 1, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये 3 हो गई क्वेश्चन नंबर। एंड अब आप चौथी वाली इसमें रखेंगे 0, 1 यानी x की वैल्यू 0 प्लस 1 और ये तो 0 हो गया। अब यहाँ क्या 1 तो 2y 2f प्लस 1 प्लस 2f c ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा बच्चों 2f प्लस c बराबर माइनस का 1। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 4। तो देखिए ये हमें सब इक्वेशन मिल गई। अब अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको वैल्यूज क्या मिलेंगी, ठीक है। तो सॉल्विंग इनको सॉल्व कर लेना, जैसे इन दोनों को हम अगर ऐड कर दे तो हमें सी फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 से देखो अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2c बराबर माइनस का 2, तो c बराबर कितना आ गया यहाँ से माइनस का 1। अब हम इसमें c की वैल्यू रखते हैं 4 में, फ्रॉम 4 या फ्रॉम 2 ही आ जाइए, फ्रॉम 2 c की वैल्यू रख दीजिए कितना -1। जब आप यहाँ -1 रखोगे तो ये इधर जाएगा, तो g बराबर कितना आ गया 0 आ जाएगा। एंड भैया जब आप यहाँ रखोगे वैल्यू c की -1 तो f बराबर भी 0 आ जाएगा। तो देखो सेंटर आपके 0 0 आ गए और रेडियस -1 आ गई, ठीक। तो आपका जो इक्वेशन होगा वो आप निकाल लीजिए, चाहे 1 से आ जाइए। तो फ्रॉम यहाँ लिखिए 1 के, इसको मैं मिटा दे रहा हूं सब। इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आएगी बच्चों, इस 1 में पुट कर दीजिए, g की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, f की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो ये दोनों टर्म हमारी 0 हो जाएंगी। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और c बराबर -1 पुट कर दीजिए बराबर 0। तो भाई यहां से हमें मिला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। तो ये आपकी वृत्त की समीकरण निकल गई, यानी इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस तरह से हमने ये निकाल लिया। मैं इसको मिटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। देखो बहुत ही आसान है, उसमें भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन है बच्चों ये देखिए आप, क्वेश्चन आपका ये है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्किल, प्रूव दैट द यानी सिद्ध करिए के, प्रूव दैट द बहुत आसान है, रेडियस यानी जब कई सारी है तो हमने रेडियस ऐसे करके लिखा जाएगा, इसका प्लूरल ऑफ द सर्किल्स, ऑफ द सर्किल्स, सर्किल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6 बराबर 0 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9 बराबर 0 आर इन 80, यानी समांतर श्रेणी में है। वो ये कह रहा है कि आप ये सिद्ध करो कि ये जो एक हमें दिए हैं 3 सर्किल, इनकी आप रेडियस निकालो और ये जो रेडियस है ये समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। समांतर श्रेणी में क्या होता है, जितने भी पद होते हैं उनके बीच का जो सार्व अंतर होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन 2 टर्म ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो हम देखते हैं भाई ये सॉल्यूशन। देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1,
इसको 1 मान लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6 बराबर 0, इसको 2 मान लीजिए। और एक और है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9, इसको 3 मान लीजिए। तो अब आप यहां आइए, अब आप देखेंगे रेडियस ऑफ 1 R1 मान लीजिए, R1 बराबर R1 का मतलब रेडियस ऑफ 1, या ब्रैकेट में लिख लीजिए रेडियस ऑफ 1 इक्वेशन 1 यानी सर्किल 1 कितनी आएगी ये 1 आ गई। अब R2 आप निकालेंगे, R2 कितना निकालेंगे सेकंड पे आइए, फ्रॉम 2 से आ जाइए आप यहाँ, फ्रॉम 2 भाई जी कितना होगा यहाँ पहले निकाल लीजिए, जी की वैल्यू कितनी होगी 1 2g बराबर माइनस 2g, यहाँ माइनस का आएगा, माइनस 2g बराबर 2 तो g बराबर माइनस 1। ऐसी f कितना होगा बच्चों, माइनस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 3, और c कितना है माइनस 6। अब आप इसका r निकाल लीजिए, रेडियस R2 g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है, यानी ये हो गया 1 स्क्वायर करोगे 9 और ये हो गया 36, तो 36 और 1 37 कितना हो गया 45, 46 कहीं भी रॉन्ग हो रहा होगा, देखिए फिर से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, और c जो अच्छा हाँ ठीक है 9 और 1 10, ये कहीं गड़बड़ आ रहा है, देखिए कहीं क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं लिखी है मैंने, ये देख लीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6, तो 2gx ये g बराबर माइनस 1 हो गया, ठीक है, f बराबर माइनस का 3 हो गया, और c बराबर तुम्हारा हो गया माइनस 6, ठीक, c बराबर माइनस 6 प्लस 6, ये देख लें जरा, हाँ ठीक है, माइनस का 6 लिखा है। चलिए तो r बराबर होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c बराबर 0, तो g देखिए g कितना आ गया तुम्हारा 1 आ गया, f कितना आ गया 9 आ गया, 3 दिया 9, ठीक है, और c 6 रहेगा, ये मैंने 36 लिख दिया है इसीलिए गड़बड़ हो रहा होगा ये, तो 9 और 1 10 6 16, इधर लिख दे रहा हूं मैं बच्चों 16, और इसका मतलब हो गया 4, ठीक है। अब आप R3 पे आ जाइए, R3 देखिए कैसे निकालेंगे, ये मैं मिटा देता हूं, है फ्रॉम थर्ड, देखिए g कितना आएगा, ये 4 लिखा है, g बराबर माइनस का 2 से डिवाइड कर दीजिए, f बराबर माइनस का 6 आएगा, और भैया c कितना आएगा माइनस का 9, तो R3 आप निकाल लीजिए, ये कितना आएगा अंडर रूट जी स्क्वायर यानी 4 और f स्क्वायर यानी 36, और ये माइनस का c लेकिन प्लस का हो जाएगा 9, तो 9 6 15 4 19, ये हो जाएगा 49 बच्चों, और 49 का मतलब 7। तो अब आप देखेंगे R1 R2 R3 कितनी आ रही है 1 4 7, 4 में से 1 घटाओ 3, 7 में से 4 घटाओ 3, यानी किन्हीं भी दो के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर आ रहा है। और मैंने आपको बताया कि कोई भी दो टर्म अगर है सीरीज में और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर आ रहा है, तो इस तरह की जो सीरीज बनेगी उसको हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो आप लिख दीजिए R1 दीज आर, ऐसे लिख दीजिए आर इन ए, आपका जो क्वेश्चन था वो सिद्ध हो गया, यानी जो हमारे सर्किल हैं उनकी जो रेडियस है यानी जो त्रिज्याएं हैं वो सब समांतर श्रेणी में है। तो चलिए अब लगभग सर्किल समाप्ति की ओर है, मैं इसको यही वाइंड अप करूंगा। कुछ क्वेश्चन अगर मैं समझूंगा तो कल या नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा, आप इसको खूब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखिए इंटीग्रल है, सर्किल आपको करा दिया, ये कई सारी चीजें ऐसी जो कि आपको अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए पर्याप्त है ना। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।